स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। किसान बिल पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में फूट, 2 विधायक किसानों के साथ प्रोटेस्ट में उतरे, इस्तीफे की धमकी। अगले 2 से 3 दिनों में होगा तारीखों का ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार दौरे पर आ रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। दुष्यंत चौटाला का ऐलान, अगर हुई एमएसपी को पाबंद करने की कोशिश तो छोड़ दूंगा पद। 25 सितंबर को पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी राजद। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। कृषि बिल को लेकर विपक्ष करेगा राष्ट्रपति से मुलाकात, हस्ताक्षर न करने की करेगा अपील। मोदी सरकार ने संसद में तबलीगी जमात पर लगाया गंभीर आरोप। चीन ने 80 लाख मुसलमानों को कर रखा है कैद, खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। किसान बिल पर बोले राहुल गांधी, सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया है। राज्यसभा में 8 सांसदों के निलंबन पर भड़की ममता बनर्जी, बोली बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। राहुल गांधी ने कृषि बिल को बताया मौत का फरमान, बोले जो किसान धरती से सोना उगाता है मोदी सरकार ने उसे उनके आंसू रुला दिया। राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष के 12 दल मिलकर तैयार करेंगे रणनीति। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। किसान बिल पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में फूट, 2 विधायक किसानों के साथ प्रोटेस्ट में उतरे, इस्तीफे की धमकी। जी हां दोस्तों, बता दें हरियाणा की जननायक पार्टी जेजेपी में कृषि बिल को लेकर फूट पड़ गई है। रविवार को जेजेपी के 2 विधायकों ने कृषि बिल के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दोस्तों बता दें कि जेजेपी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में शामिल है। इसके बावजूद दोनों विधायकों ने पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाते हुए कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चलिए अगली खबर। अगले 2 से 3 दिनों में होगा तारीखों का ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार दौरे पर आ रहे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार करने में जुटा हुआ है। दोस्तों बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोमवार को कहा है कि कोरोना के प्रकोप के बाद से देश में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग अगले 2 से 3 दिनों में बिहार का दौरा करेगा। इससे पहले राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम पिछले सप्ताह 2 दिवसीय दौरे पर पटना आई थी। दोस्तों इस टीम में 2 चुनाव आयोग सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार सहित दूसरे आला अधिकारी शामिल थे। चलिए अगली खबर। दुष्यंत चौटाला का ऐलान, अगर हुई एमएसपी को बंद करने की कोशिश तो छोड़ दूंगा पद। जी हाँ दोस्तों, बता दें कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भारी आक्रोश के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा है कि तीनों कृषि अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने को लेकर एक भी लाइन नहीं है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और उन्हें महंगे दाम प्राप्त होने की स्थिति में फसल को बाजार में बेचने का अधिकार होगा। इसी के साथ ही दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर एमएसपी सिस्टम को बंद करने की कोशिश की तो वो अपना पद छोड़ देंगे। दोस्तों डिप्टी सीएम चंडीगढ़ में अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। दोस्तों बता दें दुष्यंत ने इस दौरान एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों का एमएसपी पर अधिकार होगा। चलिए अगली खबर। 25 सितंबर को पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी राजद। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। जी हां दोस्तों, बता दें कृषि बिल के खिलाफ पूरे देश में हंगामा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में ही आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों आरजेडी ने 25 सितंबर को पूरे बिहार में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कृषि बिल के विरोध में राजद का राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा। चलिए अगली खबर। कृषि बिल को लेकर विपक्ष करेगा राष्ट्रपति से मुलाकात, हस्ताक्षर न करने की करेगा अपील। जी हां दोस्तों, बता दें कृषि बिल को राज्यसभा में मचे हंगामे के बाद विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से मिलने का प्लान बना रही हैं। इसके लिए कई विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से समय मांगा है। दोस्तों बता दें विपक्ष इस मुलाकात में राष्ट्रपति से मिलकर अपील करेगा कि वो कृषि संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर न करें और इस बिल को वापस लौटा दें। चलिए अगली खबर। मोदी सरकार ने संसद में तबलीगी जमात पर लगाया सबसे गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में मार्च के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हुए लोगों के एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण कई व्यक्तियों तक फैल गया। दोस्तों बता दें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 29 मार्च से संगठन के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया है। दोस्तों उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि हालांकि जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के बारे में जांच चल रही है। चलिए अगली खबर। चीन में 80 लाख मुसलमानों को कर रखा है कैद, खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन में अगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की खबरें
तो कई सालों से आ रही हैं। चीन किस तरह एक समुदाय को अलग धर्म होने की वजह से प्रताड़ित कर रहा है, इसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। चीन कभी इस मसले पर खुलकर बात नहीं करता है। उसने अपने यहाँ उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कायदा डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं। दोस्तों इन सेंटरों में बताया गया था 10 लाख लोगों को रखे जाने की खबरें थी, मगर असली आंकड़े को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बता दें कि खुफिया दस्तावेज से जानकारी मिली है कि चीन ने अपने यहाँ 80 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। चीन कहता है कि वो इस तरह से इन लोगों को व्यावसायिक परीक्षण दे रहा है, मगर असल कहानी कुछ और ही है। इन डिटेंशन सेंटर से भाग निकले लोगों का कहना है कि वो यहाँ लोगों को प्रताड़ित करता है और उन्हें जबरन अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर करता है। चलिए अगली खबर, किसान बिल को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाए। जी हां दोस्तों बता दें, राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबित किए जाने पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। दोस्तों साथ ही कांग्रेस नेता ने सरकार को घमंडी भी करार दिया। दोस्तों राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाई जा रही है। शुरुआत में उन्हें चुप किया गया और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेर कर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया। चलिए अगली खबर, राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन पर भड़की ममता बनर्जी बोली, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। जी हाँ दोस्तों बता दें, राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू ने कल हंगामा करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। दोस्तों बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले 8 सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों आगे ममता बनर्जी ने धमकी देते हुए कहा है कि हम संसद और सड़कों पर इस फांसीवादी सरकार से लड़ते रहेंगे। चलिए अगली खबर, राहुल ने कृषि बिल को बताया मौत का फरमान। बोले जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार उसे खून के आंसू रुला रही है। जी हाँ दोस्तों बता दें, संसद में कृषि संबंधित विधेयकों को पारित होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन विधेयकों के रूप में किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला है। राहुल ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुला रहा है। चलिए अगली खबर, राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष के 12 दल मिलकर तैयार करेंगे रणनीति। जी हाँ दोस्तों बता दें, राज्यसभा में बिना अनुमति सदन की कार्रवाई का समय बढ़ाने, कृषि विधेयकों पर विपक्ष के डिवीजन को नकारने और पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अनसुना करने से नाराज 12 विपक्षी दलों ने संयुक्त रणनीति के तहत उपसभापति की भूमिका पर भी सवाल उठाया। दोस्तों कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने उपसभापति की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सांसदीय कार्य मंत्री की सभापति के कक्ष में जाकर चर्चा करने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा सदस्यों ने जाकर हस्तक्षेप किया। उनका कहना है कि विपक्षी सदस्यों के आक्रोश का कारण सरकार के इशारों पर काम करना है। दोस्तों बता दें, विरोध में उतरे सदस्यों को बाहर से फोर्स बुलाकर बदसलूकी की गई, इसलिए 12 दल एक रणनीति के साथ आगे बढ़े। दोस्तों सोमवार को सभी दल संसद स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे जुटेंगे।